ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः। ललिता सहस्त्र नाम में जो माँ का 21वां नाम है, कदम्ब मंजरी क्लरप्त कर्ण पूर मनोहरा, मतलब माँ के कर्ण पल्लवों में, मतलब माँ के कानों में कदम्ब के पुष्प अलंकृत हैं। कदम्ब के जो पुष्प के गुच्छे हैं ना, वो सुसज्जित हैं माँ के कानों में। माँ को ये वाले पुष्प बहुत अच्छे लगते हैं। जो माँ का ग्रह है ना, चिंतामणि ग्रह, उसके चारों तरफ कदम्ब कानन है, मतलब कदम्ब के वृक्षों का वन है। माँ का नाम भी है ललिता त्रिशती में 10वां नाम है कदम्ब कानन वासा, और ललिता सहस्त्र नाम में कहते हैं कदम्ब वन वासिनी। कदम्ब कुसुम प्रिया नाम भी है माँ का ललिता त्रिशती में भी, ललिता सहस्त्र नाम में भी, क्योंकि माँ को ये वाले पुष्प बहुत सुंदर लगते हैं। और इन पुष्पों में जो सुगंध है वो माँ के कर्ण पल्लवों से ही तो आई है। अब अगर हम इसका एक गूढ़ अर्थ देखें इस नाम का, तो पुष्प कहां पर सुसज्जित है? कानों में। कानों का अर्थ यहां पर एक श्रुति मार्ग से भी हो गया। श्रुति मार्ग और स्मृति मार्ग ही प्रमुखतया ज्ञान के संचार के लिए गुरु द्वारा शिष्य के रूप में ज्ञान प्रवाह के लिए इस्तेमाल होते थे। तो यहां पर अर्थ हो गया कि जो लोग श्रुति मार्ग से माँ का ध्यान करते हैं वो माँ को बहुत प्रिय है। आप कदम्ब के पुष्प को ही देखें ना, कि जब वो श्रुति मार्ग पे, मतलब कर्ण पल्लव पे आकर के सुसज्जित हो गया, प्रतिष्ठित हो गया, अब माँ को वो कितना प्रिय हो गया। अब उसकी छवि इतनी बढ़ गई कि अब सिर्फ वहीं पर ध्यान करने से ही माँ का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आरंभ में माँ भगवती ने, माँ आदिशक्ति मूल प्रकृति देवी माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी ने अपने निवास के लिए एक लोक का निर्माण किया, और इस लोक का नाम हुआ मणिद्वीप या सर्वलोक। यह ब्रह्मांड में अतुलनीय है। इसका जो स्थान है ये कैलाश से भी ऊपर है, साकेत से भी ऊपर है, ब्रह्मलोक से भी ऊपर है, गोलोक से ऊपर है, वैकुंठ से ऊपर है। देवी प्रधान परंपरा के अनुसार, शाक्तों की परंपरा के अनुसार, जब सृष्टि का सृजन आरंभ हुआ तो त्रिमूर्ति उत्पन्न हुए। त्रिमूर्ति मतलब ब्रह्मा विष्णु रुद्र। लेकिन जब ये उत्पन्न हुए तो इन्हें ज्ञात ही नहीं था कि ये कौन है, इनके जीवन का प्रयोजन क्या है, क्या उद्देश्य है। उस समय एक दिव्य रथ प्रकट हुआ इनके सामने, और एक आकाशवाणी हुई कि इस रथ में आरूढ़ हो जाओ। तो ये रथ में फिर सवार हो गए। रथ फिर चल पड़ा मन की गति से, आकाशीय मार्ग से, और लेके गया इन्हें इसी सर्वलोक में, जो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का निवास स्थान है, मणिद्वीप में। देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि एक मणियों से बना हुआ पूरा द्वीप है, और उसके आसपास सुधा सागर है, अमृत सागर है। जैसे रथ से उतरे तो वैसे इनके जो शरीर हैं ये स्त्रियों के शरीर में परिवर्तित हो गए। अब उसके बाद ये उस लोक के अंदर गए। वहां पर इन्होंने देखा कि एक बहुत अद्भुत, अद्वितीय, बहुत मनोहर सुंदर नगरी है, श्रीपुर नाम से। वो जो नगरी है उसके अंदर 9 आवरण है। यही श्री चक्र का प्रतिनिधित्व कर रही है नगरी। और इस नगरी की सुरक्षा में उग्र भैरव हैं, इस नगरी की सुरक्षा में क्षेत्रपाल हैं, योगिनियां हैं, दिक्पाल हैं, सब नगरी की सुरक्षा कर रहे हैं। इस नगरी के अंदर जब गए तो फिर वहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे भवन देखे। वहां पर देखा कि जो सारा का सारा निर्माण था वो कितना उच्च कोटि का था, कल्पना से परे था। वहां पर एक भवन था चिंतामणि ग्रह नाम से। चिंतामणि ग्रह के चारों तरफ 25 दीवारें हैं, जो 25 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती हैं। और इनमें जो स्वर्ण की दीवार है और जो रजत की दीवार है, उनके मध्य में ये कदम्ब कानन है, जो पूरा का पूरा व्यवस्थित है, पूरा का पूरा वन है। और इन्हीं के जो पुष्प हैं ये माँ को अति प्रिय हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु रुद्र ने अखिल ब्रह्मांड के साम्राज्य माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन किए। त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान खंड में अध्याय 20 में माँ त्रिपुरा सुंदरी स्वयं ये कहती हैं कि मेरे स्थूल जो स्वरूप है, मेरा स्थूल शरीर है, उसका निवास यहीं पर है, मतलब मणिद्वीप में ही है, जिसके चारों तरफ सुधा सागर है। और इसके अंदर जो चिंतामणि ग्रह है, चिंतामणि ग्रह का मतलब कि वहां पर हर तरह की हमारी जो कामना है वो पूरी होती है। वहां पर मेरा निवास है, जो मेरा सिंहासन है, उसके जो 4 पाए हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और ईश्वर है। और जो एक तरह से सीट है बैठने की, जो प्लैंक है,
वो सदाशिव स्वयं हो गए। तो यहाँ पर मैं अखंड ब्रह्मांड की साम्राज्ञी के रूप में विराजमान रहती हूँ। यहाँ पर इस नाम का देखा जाए तो भावार्थ क्या हो गया, यहाँ पर माँ भगवती का जो प्रकृति स्वरूप है ना, कदम्ब कानन, देखिए वन है, वृक्ष है, पुष्प है, तो सब कुछ प्रकृति है। तो यहाँ पे माँ भगवती के प्रकृति स्वरूप का प्रतिनिधित्व है। तो मन में इसी तरह की भावना रखनी है जब माँ के इस नाम का स्मरण करना है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता देखिए हो रही है यहाँ पे। और श्रुति मार्ग जो है ये माँ तक पहुंचने का सबसे ज्यादा सुगम मार्ग है और इसमें सफलता के आसार भी सबसे ज्यादा हैं। इस बात को भी मन में रखना है, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था, कदम्ब के पुष्प माँ के कर्ण पल्लव पर सुसज्जित है। श्रुति मार्ग का अर्थ क्या हो गया कि गुरु से द्वारा मिला हुआ ज्ञान, उसे ही अपने मन में रखना, उसका ही लगातार चिंतन करना, मनन करना और उसी पर ध्यान करना। इस तरह से माँ तक पहुंचने का रास्ता सुगम हो जाता है। यदि इसी नाम को हम ललिता सहस्त्र नाम में माला मंत्र के अनुसार जपेंगे तो ओम कदम्ब मंजरी क्लरप्त कर्णपूर मनोहराय नमः। अगला जो नाम है माँ का 22वां श्री माता का, वो है ताटंक युगली भूत तप नोडुप मंडला। इसका अर्थ क्या हो गया? ताटंक का अर्थ है माँ जो अपने कानों में आभूषण पहनती हैं, जो माँ के कानों में कुंडल है, कर्णाभूषण है। यहां पर उसकी उपमा सूर्य और चंद्र से दी जा रही है कि सूर्य और चंद्र जो अखिल ब्रह्मांड का संचालन करते हैं, वो माँ अपने कानों में उनको धारण करती हैं। इतना विराट रूप है माँ का, इतना असीम जो है चिंतन है माँ का। यहाँ पर सौंदर्य लहरी के जो आदि शंकराचार्य द्वारा रचित है, उसके 28वें श्लोक में यह बात कही गई है कि समस्त देवता अमृत का पान करने के बाद भी वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं। अमृत का पान करने के बाद भी अंततः उनका भी अंत होता है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। लेकिन भगवान शिव आप समुद्र मंथन से उत्पन्न घातक हलाहल विष का पान करने के बाद भी चिरत्व की अवस्था में है, अमरत्व की अवस्था में है। क्यों? माँ भगवती या माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो ये ताटंक हैं, उनके प्रभाव से ही इतना प्रभाव है माँ के ताटंकों का, कर्णाभूषणों का। सूर्य और चंद्रमा का वैसे भी शाक्तों में बहुत विशिष्ट स्थान है। सूर्य नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी होती है, पिंगला ईड़ा। जब इनका एक तरह से समान भाव होता है तो उसके बाद फिर जो इनके मध्य में है सुषुम्ना नाड़ी, जो सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी होती है कुंडलिनी के जागरण के लिए, वो जागृत होती है। तो माँ ने अपने कर्णों में ये सूर्य चंद्र जो आभूषण पहन रखे हैं, इसका मतलब भक्तों को यही समझना है कि चाहे ताप हो और चाहे शीतलता हो, चाहे हीट हो चाहे कोल्ड हो, हमें रहना है समत्व भाव से। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमें किसी भी एक तरफ नहीं चले जाना। ना हमें सुख में बहुत ज्यादा उछलना है, ना हमें दुख में बहुत ज्यादा डूब जाना है। जब समत्व भाव की प्राप्ति होगी ना, तभी निर्विकल्प होंगे हम, तभी मनोनाश होगा और तभी ध्यान से फिर समाधि की अवस्था में जाएंगे, तभी माँ को पा सकेंगे, तभी माँ के दर्शन हो सकेंगे, तभी ये एहसास हो सकेगा कि मैं परम शिव से पृथक नहीं हूं। तो जिस तरह से देवी माता स्वयं देखा जाए तो ताप और शीतलता दोनों को एक ही तरह से उन्होंने धारण किया हुआ है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में जो भी अपोजिट्स होते हैं ना, वो तो हमेशा रहेंगे, श्वेत और श्याम। उसी प्रकार से हमें हर तरह के अपोजिट्स को अपने जीवन में समभाव से धारण करना है, क्योंकि हमारी गति तो सामने की है ना, हम तो माँ के समीप जाना चाह रहे हैं। तो हमारे आसपास जो भी है हमें उसमें ज्यादा लिप्त नहीं होना, क्योंकि मन जहां जाता है ना, वहीं फिर बार बार हमारा जन्म जीवन होता रहता है। अगर आप सांसारिकता में बहुत ज्यादा लिप्त रहेंगे ना, पूरे मन के साथ में, रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करना अलग बात है, वो हमेशा करना चाहिए, लेकिन जो कर्म का फल है उससे अपने आप को बहुत अंदरूनी तरीके से जोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे फिर बार बार पुनर्जन्म होता है, फिर आप सुख दुख की साइकिल में हमेशा बने रहते हैं। तो यहाँ पर देवी माता का भी एक तरह से यही संदेश है कि मेरी भक्ति में किसी भी तरह का सुख आएगा, किसी भी तरह का दुख आएगा, निर्भय रहना है, किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होना है, बस आगे बढ़ते जाना है। जो देवी माता के नाम हैं, इनका मन में हमें बार बार स्मरण करते रहना चाहिए, इनका बार बार हमें मनन करते रहना चाहिए, चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि अध्यात्म में ना मन को वश में करना ये अति आवश्यक है। जब तक हम मन को अपने वश में नहीं लाते ना, तब तक हम बहिर्मुखी ही रहते हैं।
तब तक हम अपने बाहरी जगत को, बाहरी वातावरण को बहुत ज्यादा महत्व देकर चलते हैं। तब तक हम अपनी इंद्रियों की आसक्ति में हमेशा लगे रहते हैं, क्योंकि मन क्या है? इंद्रियों का राजा है। इंद्रियों के जरिए जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, हमें डेटा पता लगता है, हमें सारे के सारे आभास होते हैं, और बस हम उन्हीं में कर्मेंद्रियों के जरिए लिप्त रहते हैं फिर। क्योंकि मन जो है वो बहुत चंचल है, तो मन हमेशा हमें कभी यहां भटकाएगा, कभी वहां भटकाएगा। आध्यात्म मार्ग में कैसे चल पाएंगे आगे आप? तो मनोनाश करना जो है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मनोनाश करने में एक तो अभ्यास हमें करना है हमेशा, कि मन कभी भी भाग के कहीं और जाए, उसे वहां से उठा करके वापस उसी विषय में लाओ जो जिस विषय के बारे में आप चिंतन कर रहे थे। जैसे यदि आप माँ के किसी नाम के बारे में चिंतन कर रहे हैं, उसका जप कर रहे हैं, तो मन को आप बार बार उठा करके वहीं पर लाएं। दूसरी बात है कि जब अपने इष्ट के लिए, देवी के लिए या देवता के लिए मन में बहुत ज्यादा प्रेम होता है, बहुत ज्यादा आस्था का भाव होता है, तो मन फिर स्वतः थोड़ा उस तरफ खींचा रहता है, क्योंकि आपके अंदर जो प्रेम है वो स्वाभाविक प्राकृतिक प्रेम है माता के लिए या प्रभु के लिए। तो यदि ये प्रेम भाव आपके अंदर है ना, तो फिर मन को वश में करने का अभ्यास ना थोड़ा सा सरल हो जाता है, क्योंकि मन की फिर एक स्वाभाविक गति जो है वो थोड़ी सी माता के चरणों में रहती है या अपने इष्ट के चरणों में रहती है। तब भी लेकिन ध्यान देना पड़ता है कि मन जब भी कभी इधर उधर भटके तो उसको वापस वहीं पर ले आओ, क्योंकि मन ही मोक्ष का कारक है और मन ही बंधन का कारक है। मन के अंदर ये जितनी कामना, वासना, भय, संशय, इस तरह के लज्जा, भ्रम, ये सब कुछ है ना, पाप पुण्य, ये सब जो है हम इसमें ही हमेशा घूमते रहते हैं, बाहर ही नहीं निकल पाते इस पिंजरे से। और जो आत्मा है, इसे तो ये तो स्वच्छंद विचरण की आदि रही है ना हमेशा। ये तो माया जनित तत्वों के अनुसार क्या हो गया कि फिर हम थे तो परमात्मा, लेकिन अपने आप को जीवात्मा समझ करके बैठे हुए हैं। जीवात्मा और परमात्मा में क्या अंतर है? जीवात्मा तो हम ही हुए ना, हम हैं तो परमात्मा ही ना। अग्नि पुंज से निकला हुआ अग्नि का कण अग्नि से पृथक तो नहीं है ना, है तो अग्नि ही। तो सृजन के बहुत आरंभ में ही जो माया जनित तत्व होते हैं ना, माया की कंचुकाएं, उनके वश में आकर के ना फिर हम अपने अंदर बहुत सारी लिमिटेशंस को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि हमारे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं। और उस वजह से क्या होता है कि हम अपने आप को परम शिव से पृथक मानना शुरू कर देते हैं। परम शिव में होता है सर्वकर्तृत्व, और माया जनित जो तत्व है उनके वशीभूत होकर के फिर हमें लगता है कि मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, अब मेरे अंदर सब कुछ करने की सामर्थ्य नहीं है। परम शिव में है सर्वज्ञत्व, और हमें लगने लग जाता है कि मुझे तो सिर्फ इतना ही ज्ञान है। परम शिवा के अंदर है एक नित्य तृप्ति, इटर्नल सेटिस्फैक्शन, और हमारे अंदर फिर अधूरेपन का एहसास रहता है इन्हीं माया जनित तत्वों के वश में आकर के। फिर हमें अलग अलग आसक्तियां रहती हैं, हमें लगता है हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, और सब कुछ मिल जाए तब भी हमें अपने अंदर खालीपन लगता है। परम शिव के अंदर है एक स्वातंत्र्य, और हमारे अंदर फिर ये लगता है कि यार मैं तो विवश हूं, मेरे हालात ऐसे हैं, मैं इस पर्टिकुलर कारण की वजह से मेरी ये पर्टिकुलर हालत है, मैं इस पर्टिकुलर ऑर्डर में यहां पर व्यवस्थित हूं, सृष्टि में, समाज में, अपने परिवार में। जो परम शिव है उनके अंदर होता है नित्यत्व, और जीवात्मा को अपने अंदर लगने लग जाता है कि मैं तो काल के अधीन हूं, ये भूतकाल था, ये वर्तमान है, आगे ये भविष्य है। इस तरह के सारे जो माया जनित एक तरह से अविद्या वाली चीजें हैं ना, ये सब के सब धीरे धीरे हटती हैं जब आप पूरी तरह से ध्यान कर पाते हैं और उसके बाद आगे समाधि में लीन हो पाते हैं। तब फिर आपको अपना जो अस्तित्व है उसका ज्ञान होता है, और यही श्री विद्या है।